अगर हमारे तुम्हारे भी दिमाग में याददाश्त कम हो रही हो तो हम सबको चाहिए कि याददाश्त को बराबर लाने के लिए सुबह शाम थोड़ी ज्यादा देर नेत्र बंद करके भगवान आदि गणेश के षडाक्षरी मंत्र का जाप करो, ध्यान करो और भगवान का मंगल स्तोत्र करो, भगवान श्री गणेश के स्तोत्र का पाठ करो। नहीं आता स्तोत्र वगैरह कोई बात नहीं है, पर भगवान श्री गणेश का एक नाम है उसे जप लो। कुछ भी ना जमे तो खाली यही बोलते रहो, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गंग गणपते, ये कुछ जो पटे सो कहो। पर कुल मिलाकर यह है उनको ध्यान होना चाहिए तुम्हारा कि तुम्हारा स्तवन हो रहा है, वो मेरा जाप कर रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है। क्यों? श्री गणेशाय किए बगैर कोई ग्रंथ लिखने की कोशिश व्यास जी ने की तो एक भी पुराण की रचना नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, पद्म पुराण, देवी पुराण, सभी पुराणों में आपने देखा है तो रचना के बारे में थोड़ी थोड़ी कथा आती है। भागवत में भी रचना की कथा आती है कि भगवान वेद व्यास जी ने भागवत की रचना कैसे की, क्या स्वयं लिखी? नहीं लिखी तो क्या किया? तो नारद जी ने व्यास जी को समझा दिया था कि विस्मरण हो गया है, ब्रह्मा जी ने जो बताया था उसे याद करो। जब तक गणेश जी का आह्वान नहीं करोगे तब तक रचना हो सकती नहीं है महाराज। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि गणेश पूरी सृष्टि के रचनाकार हैं। अब इस सृष्टि के रचनाकार गणेश हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं वो भी बताएंगे। थोड़ी देर रुको, धीरे धीरे कथा वहां भी ले जाएंगे। कुल मिलाकर भगवान सूत जी सौनक जी को कथा समझाते हैं, भृगु ऋषि उसी कथा को समझाते हैं राजा सोमकांत को। राजन, भगवान श्री गणेश की कथा श्रवण करना क्यों जरूरी है? अनेक कथाएं हैं पर एक बार साल में उत्सव आता है गणेश जी का, तो गणेश कथा श्रवण कर लो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 2 दिन, जितना दिन मिले कथा श्रवण कर लो। अभी माहौल चल रहा है, उत्सव चल रहा है, हर घर में गणेश है, हर दिल में गणेश है। हमारे महाराष्ट्र में सारे सनातन में गणेश की लहर है, तो फिर गणेश कथा श्रवण करना ही चाहिए। आप कोई नजदीक से नहीं, सब दूर दूर से चल के आए हैं। आप कथा सुनना चाहते हैं इसीलिए चल के भी आए हैं। आप कथा का, समय का, उत्सव का महत्व समझते हैं। आपको ये भी लगता है कि चलो भाई दिन हो गए, मिल लो साधु महात्मा से, ये भी ठीक है। कैसे भी करके आप आए हैं तो ये भी एक आपके धर्म के साथ में चलने के साथ कदम से कदम मिलाने वाली बात आपने की। इस कदम की कदम ताल को गणेश जी जरूर देख रहे हैं कि उत्सव में उनके संगठन में कौन कौन शामिल है, उस संगठन का क्या आशीर्वाद होना, क्या फल होना। परमात्मा अवश्य आपके संकल्पना को पूरा करेंगे। अरे महाराज रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, प्रसन्न हो जाएं तो महाराज क्या नहीं कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। सब कुछ उनके हाथ में सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं वेद व्यास जी को कि तुम्हारी स्मृति जाने का कारण स्वयं गणेश है और तुम्हें विद्या का अहंकार हो गया था क्योंकि तुमने वेदों का अर्थ किया है। और वेद का अर्थ करने वाले आदमी को अहंकार ना हो विद्या का, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? वेद का ज्ञान अहंकार बढ़ाने वाला ही होता है। वेद से विज्ञान बढ़ता है और विज्ञान में अहंकार छुपाई है। आप दुनिया में सृष्टि का जहां भी विस्तार करेंगे अहंकार उसमें पहले आ जाता है महाराज। झोपड़ी में रहने वाला आदमी झोपड़ी में से निकलता है झुक के और झोपड़ी में घुसता है झुक के। और थोड़ा बड़ा बंगला बन जाए तो आदमी झुक के न निकलता है न घुसता है, क्योंकि दरवाजा उसी तरह का होता है।
अब झोपड़ी में दरवाजा कोई 15 फुट का, 20 फुट का, 12 फुट का ऊंचा कैसे लगाएगा? वो तो महल में ही अच्छा लगता है। तो स्वयं फर्क पड़ जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी को ब्रह्मा जी ने हे राजा सोमकांत कहा कि विद्या का अहंकार होने के कारण गणेश कुपित हो गए तुम्हारे ऊपर, इसीलिए तुम्हारी स्मृति को भंग कर दिया है, छीन लिया है।